अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि जो है कोरोना संक्रमण संक्रमितों को ही नहीं परेशान किया हुआ है, जो व्यवसायी हैं वो भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। चाहे पटरी व्यवसायी हों, चाहे बड़े उद्योगपति हों, चाहे मंझले व्यवसायी हों, चाहे किसी वर्ग विशेष में कार्य करने वाले कर्मचारी ही क्यों ना हो। इसी निमित्त हम उपस्थित थे गोरखपुर के एक लॉन में। और चूँकि यहाँ पे शादी ब्याह का मौसम आप जान ही रहे हैं कि चल रहा है, लग्न जो है वो अपने चरम पे है, लेकिन कुछ कोरोना गाइडलाइन है और जो महामारी है उसके गाइडलाइन के तहत यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। इसी निमित्त हमसे बात करने के लिए साउंड लाइट एसोसिएशन के महामंत्री उपस्थित हैं। उनसे जानते हैं क्या पूरी समस्या है इस पूरे कोरोना काल में। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संतोष है और हम लोग जो है साउंड लाइट एसोसिएशन से हैं। और इस कोरोना काल में जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन है वो आज 50 आदमियों का है और उस 50 आदमियों को देखते हुए हम लोग अब इस जगह पे काम करा रहे हैं। जो कि सर देखिए हम लोग का काम टोटल लेबर बेस पे है और जो कि रात का काम है। हम लोगों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि इस टाइम को जो 10 बजे ने उन्होंने दिया था, उस 10 बजे के टाइम को मिनिमम 12 बजे करना था। सरकार हमारी एक भी नहीं सुनी और फलस्वरूप ये है कि अब हम लोग का जो काम है वो कम लेबर आने की वजह से, जो कि हम लोग का ये लेबर वाला काम होता है, बिना लेबर के काम से हम लोग का काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। और इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि आज कस्टमर जो हमको 5,000 10,000 रुपये एडवांस जो दिया था कि फला डेट में हमारा काम है, उस डेट में हमने और कोई काम नहीं लिया, केवल उनके वजह से आज स्थितियां ये हो गई हैं कि एक फ़ोन आता है कि सर मेरा डेट कैंसिल कर दीजिए। कल को मैं अगर अपने पास से डेट कैंसिल करता तब तो उनकी इज्जत चली जाती। आज हम उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत खो रहे हैं, अपने परिवार को खो रहे हैं। इस कोरोना काल में कोई घर से निकल नहीं रहा है। हम अपनी जान की बाजी लगा के अपने पूरे दल बल के साथ अपना प्रोग्राम करा के उनको पूरी तरह से सुरक्षित करके उनको सब सामान सौंप रहे हैं। उनका भी ये अधिकार बनता है कि हमने उनको 5,000 या 10,000 जो पैसा दिया है वो पैसा हम तो लेबर में बांट देते हैं, वो पैसा हम लोग रोकते नहीं हैं। जो कि इस काम के लिए गाड़ी वाला, लेबर जो भी है, सब पे पैसा डिब्यूट होता है। अब स्थिति ये आ गई है सर कि 50 आदमी का काम होने पे हम लोग का क्या उसमें बचत होगा और क्या हम लोग खाएंगे, क्या लेबर को देंगे। बड़ी स्थिति बुरी हो गई है हम लोग की। चूँकि जो कोरोना गाइडलाइन में ये कहा गया कि जो ओपन एरिया है वहाँ पे लगभग वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों मिला के जो होगा 100 लोगों का इंतजाम करना है, लेकिन पैक्ड एरिया है वहाँ पे 85 ही लोगों का इंतजाम करना है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए। उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए हम लोग थर्मल स्कैनर और सैनिटाइज़र वगैरह करा के किसी तरह से अपने पालन पोषण के लिए अपना कारोबार करा रहे हैं। फिर भी हम लोग पूरी चौकन्ने के हिसाब से ये काम करा रहे हैं कि अगले की कोई काम जो है आज हम लोग के सामने है, कल भी हमारे सामने रहेगा। तो ये चीज़ भी उनको यादगार रहेगी कि हमारे इस बुरी स्थिति में उन्होंने अपने पूरे सहयोग के साथ, पूरे दल बल के साथ हमारा काम किया था। जी अच्छा, एक यहाँ पे एक ऐसा भी प्रकरण आ रहा है कि जैसे आप लोगों के ऊपर भी दबाव आ रहे होंगे, काफ़ी तरीके से देखा भी जा रहा है कि शासन प्रशासन से जो एक अनुमति लेनी है, कहीं ना कहीं जो है वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष है वो अपने स्तर पे तो काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों से भी कह रहा है कि उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है सर, तो आप ज़रा मदद कर दीजिए। तो उसमें आपको क्या लग रहा है, कितना चैलेंज आ रहा है कि आप शासन के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, अपना ही काम है, दूसरे का काम है, लेकिन हमको अनुमति लेनी पड़ रही है? देखिए शासन का काम अपने हिसाब से है, प्रशासन का काम अपने हिसाब से है। जो गाइडलाइन है, जो हमारे मतलब उच्च अधिकारियों ने हम लोग को एक गाइडलाइन जारी किया है कि आप अगर मैरिज हाउस में आते हैं तो उसमें थर्मल स्कैनर होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की जो है एक मानक होनी चाहिए। जो कुर्सियां हम लोग लगा रहे हैं वो दूर दूर लगा रहे हैं, ना कि एक सोफे पे 2 आदमी बैठ रहे हैं। सोफ़ा तो हम लोग हटवा ही दिए हैं सर, क्योंकि ये पूरी गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। भाई हम लोग भी तो अपने जान के लिए बचाव करेंगे, अगले की जान है तो हम लोग का भी तो जान है। अब जान है तो उसमें तमाम लेबर हैं, हलवाई हैं, वेटर हैं, फूल वाले हैं, डीजे वाले हैं, तमाम हमारे साउंड के लेबर हैं, उसमें गाड़ी वाले भी हैं, ड्राइवर भी हैं,
सबकी मद्देनज़र को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। और भी लोग हैं, साउंड लाइट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हैं सर आप? सबसे पहले तो हम देश की जनता से अपील करेंगे कि हमारी भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसका लोग पालन करें, और हम सभी लोग पालन भी कर रहे हैं, चाहे वो खुशी मन से या दुखी मन से। आज हम लोग के कोरोना काल में जो गाइडलाइन आई हुई है, सरकार ने जो गाइडलाइन दी उस गाइडलाइन के तहत हम लोग का काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारे तमाम लेबर्स हैं, गोडाउंस हैं, बिजली भाड़ा है, तमाम खर्चे हैं। चूँकि पार्टी पहले हम लोग को एडवांस देती है और वो एडवांस हम लोग अपने वर्करों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अब चूँकि हमारा बजट वो नहीं रह गया जिस बजट पे हम लोग काम करने के लिए तैयार थे। आज पार्टी हमारी गाइडलाइन के तहत जो भी आ रही है, पार्टी उस काम को कैंसिल कर रही है, और उस कैंसिल करने से हम लोग काफ़ी हतोत्साहित हैं और बहुत ही दुखमय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारी तमाम स्टाफ भी परेशान है, और सरकार द्वारा जो जहाँ तक रह गया अनुदान मिलने का, उस अनुदान से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन हम लोग क्या करें, एक साल उधर गया और ये 20 साल जाते दिख रहा है। आज हम लोग भूखमरी कगार पे आ गए हैं, परिवार सड़कों पे आ गया है, तमाम खर्चे हैं जो वहन नहीं हो पा रहे हैं, और कस्टमर जिनका काम कैंसिल हो रहा है, जो उन्होंने दिया उसकी वापसी, उनका भी नुकसान हो रहा है, ग्राहक का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। और जैसा कि सरकार ने अनुमति दिया था कि रात्रि 10 बजे से सुबह तक की कर्फ्यू, तो सरकार ने तो अपने जानते हुए अच्छा काम किया, लेकिन उस कर्फ्यू से कोई फ़ायदा नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो शादी विवाह का जो भी समय होता है रात में ही शुरू होता है, रात की लग्न होती है। अपने लग्न, हमारे भारतवर्ष में लग्न का बहुत बड़ा महत्व है। हम अपने पौराणिक धर्मों से, अपने शास्त्रों के अनुसार अपनी शादी विवाह करते हैं, जो कि पूरा शास्त्र जानता है। आज हम लोग शास्त्रों के खिलाफ अपने कार्य को कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। भारत में रहते हुए जो हो रहा है ये उचित नहीं है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, ये जो भी दैवीय आपदा आई है, सभी लोग मिल करके उससे लड़ रहे हैं, और हम सरकार से यही चाहेंगे कि हम सभी लोगों का जो परेशानी उसको देखते हुए कुछ उचित रास्ता निकाले, ताकि हम लोग का रोजी रोटी भी चल सके। बाकी लोगों की तो रोजी रोटी चल रही है, चूँकि 10 बजे खुलता है, 4-5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग का तो जब सब बंद होता है तब तो शुरू होता है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग इंटरटेनमेंट से, साउंड से, डीजे से, जो भी लोग हैं, हम लोग कारोबार कहाँ करें, क्या करें? कोई गाइडलाइंस है लाइन नहीं हम लोग के लिए। प्रशासन में जाया जाता है, प्रशासन कहता है कि सरकार ने आपको अनुमति दे रखी है, आप गाइडलाइन के तहत काम करिए। ग्राहक कहता है कि अनुमति नहीं मिल रही है। बहुत कुछ इधर का उधर है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तक सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। रोज़ गोडाउन को देखा जाता है, फिर आया जाता है, कोई कारोबार नहीं है। इस गाइडलाइन के तहत हम लोग का कोई काम नहीं चल रहा है। चूँकि कोरोना गाइडलाइन है, कुछ अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, उसके तहत हमको काम करना भी रहता है। चूँकि मांगलिक कार्यक्रम है, उसमें अपना जो विशेष योगदान है लोगों का रहता ही है। इनकी जो है अपनी गुहार है, सरकार से गुहार है, उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार है। हम चाहते हैं कि इनकी बातों को आप सभी लोगों के समझ पहुँचे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ है एक मैरिज हॉल में काम करने वाले हैं, मदन जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया। क्या नाम है सर, और क्या चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? सर, मेरा नाम मदन कुमार है और मैं फ्लावर का काम करता हूँ। इसी क्रम में और भी लोग हैं, उनसे जुड़ लेते हैं। हमारे साथ एक मैरिज हॉल में फूल का काम करने वाले मदन जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हैं मदन जी आप? जी, हम लोगों का आजकल सारा काम कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई है। सारे हमारे लेबर क्लास, जैसे बंगाल से हम लोग आदमी बुलाते हैं, उन लोगों के खर्चे नहीं हम लोग सह पा रहे हैं इस समय। ऐसी स्थिति आ गई कि हमें उनसे वापस भेजना पड़ रहा है। बाकी कोरोना काल में तो अब सरकार हम लोगों को कुछ हेल्प करे। हाँ, तो कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, कुछ आप अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे माध्यम से आप रख सकते हैं। बाकी कुछ बस यही है कि सरकार सहयोग करे हम लोगों का। सरकार सहयोग करे, हम अपेक्षा भी करते हैं हमारी बातें सरकार तक पहुंचेंगी, वो कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई भी करेगी। हमारे साथ अमन जी जुड़े हुए हैं, और चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, अपने तमाम कार्यक्रमों में जो है अपने साउंड से या अपने क्रियाकलापों से लोगों का मन बहुत बढ़िया तरीके से लोगों की बातों को रखा भी है और लुभाया भी है। उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या विशेष प्रतिक्रिया है। अमन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर,
मैं बस यही चाहता हूँ कि मोदी जी जो है मन की बात ना करके कुछ अपने आला अधिकारियों के साथ काम की बात करें, कुछ देश के लिए काम करें, ऐसा करें ताकि जो एक छवि जो उनकी बनी हुई है दिल में, वो वापस से फिर से वो छवि बन जाए। क्योंकि जो छवि एक मन में, मैं भी एक उनका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, उनका प्रशंसक रहा था, लेकिन अब वो छवि उनकी ख़राब हो रही है। तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है योगी जी से, मोदी जी से, वो कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग जो है, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग के बारे में भी कुछ ख्याल रखें। भाई गरीबों के लिए तो आप लोग अच्छा कर ही रहे हैं, बाकी लोग के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, बट आप लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो हम जैसे लोग हैं, हम लोगों का रोल सबसे ज़्यादा होता है। शादी ब्याह से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हम इवेंट वालों से देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक प्रतिशत हिस्सा है। जैसे कि आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, अगर हम इवेंट करते हैं तो उसमें किराना वाला आएगा ही आएगा, सोने व्यापारी रहेंगे ही रहेंगे, और आपके सब्जी वाले, फल वाले, गाड़ी वाले, स्टाफ, फूल वाले, मतलब हर एक चीज़, कपड़ा व्यापारी, हर एक चीज़ हम लोगों से जुड़ा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दे सरकार, हम लोगों की थोड़ी सी समस्या को समझे। क्योंकि समस्याएं सबकी हैं, प्रधानमंत्री अपने हैं, मुख्यमंत्री अपने हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। हम हमेशा से कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे कि लोगों की जो आम समस्या है आप तक पहुंचे, और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क से साथ बने रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रवासाची।